दोस्तों, न्यू एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से फिलअप करके दिखाएंगे और किस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें गूगल टैब खोल लेना है। उसके बाद आपको इसमें सिंपली सर्च करना है सरकारी न्यू एग्ज़ाम्स आपको .com ये ओपन करना है। सरकारी न्यू एग्ज़ाम्स.com ओपन करिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक वेबसाइट की लिंक दिखेगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। सरकारी न्यू एग्ज़ाम्स.blogspot.com इस वेबसाइट को सिंपली आप ओपन करिएगा तो आपको इस एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस लिंक को खोलने के बाद तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट दिखेंगे। इसमें आपको न्यू पोस्ट में जाना है और बिहार ITI सेक्शन को क्लिक करना है। बिहार ITI एडमिशन फॉर्म 2021 को सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करिएगा तो आपको एक पोस्ट दिखेगा। उस पोस्ट में आपको किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है उस सारी जानकारी इस पोस्ट में आपको मिल जाएगा और इस पोस्ट में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एज क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, फ़ी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गया तो करेक्शन कब तक होगा, इसकी एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी जानकारी आप इस वेबसाइट से उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, लॉगिन करने का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक दिया रहेगा। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये लिंक के द्वारा। चलिए, जब इसे आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है कि आप जब भी फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से एक बार पढ़कर ही ऑनलाइन करिएगा। इसी पोस्ट को अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में इसी पोस्ट को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी उसी प्रकार से वही चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको लैंग्वेज डिफरेंट कर दिया, हिंदी कर दिया गया है। अगर ये पोस्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट लिंक में आना है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक हेयर कीजिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर चला आएगा, जिसमें आपको सिंपली मोबाइल में देखिए, जब भी ऑनलाइन करते हैं तो आप यहां से डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में करने से आपकी जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप जैसा खुल जाता है। जब यहां पर आपको दिया गया है ITI कैट 2021, यहाँ पर आप सिंपली आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट हुए हैं 10 क्लास, आपका जो डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपके जो माता पिता हैं वो कहाँ से रहते हैं, मतलब कौन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पर आपके माता पिता या आप रहते हैं। उसके बाद आपका जो कौन डिस्ट्रिक्ट में आप ITI कॉलेज को लेना चाहते हैं तो आप जहाँ रहते हैं वहीं के डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप करना है। उसके बाद री इंटर करना, आपको वही नाम को आपको री एंटर कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर करना है, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। देख लीजिएगा, अच्छी तरह से कर लेना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डे करना है, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर, दोनों में री एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर आता है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार में रहते हैं तो एस करिएगा, अदर स्टेट के हैं तो नो करिएगा। अगर एस करिएगा तो आपका ऑटोमेटिक ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप हैं तो एस करिएगा, आप अपना कैटेगरी चुन लीजिएगा। जैसे आप जनरल हैं तो ये सब फर्स्ट वाला बैकवर्ड क्लास के तो ये बीसी चुनना है, तो आप अपना कास्ट चुन लीजिएगा। उसके बाद इसे री एंटर कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद क्या डिसेबल क्वेटा के हैं तो एस करिएगा और नो तो नो करिएगा, नो करिएगा। यहाँ पर आपको वैलिडेट ईमेल आईडी फिलअप करना है, क्योंकि उस ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन कोड जाता है। वो एक्टिवेशन कोड को जब आप लॉगिन करिएगा तो उस समय एक्टिवेशन कोड को फिलअप करना होता है, तभी आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट होता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से एक्टिवेट बोल सकते हैं ईमेल आईडी, जो न्यू ईमेल आईडी है, चालू ईमेल आईडी है, वहाँ पर आपको इंटर करना है और सेम टू सेम इसमें भी वही ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आप एक 8 कैरेक्टर का 8 लेटर, और इसमें लेटर होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, इस सब का मिलाकर आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको शुरू में कैपिटल देना है, उसके बाद बाकी स्मॉल देना है, और उसके बाद आप नंबर जैसे कोई सिंबल दे सकते हैं, उसके बाद कोई नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार से 8 लेटर का आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा, क्योंकि जब लॉगिन करिएगा तो आपको उस समय पासवर्ड खोजेगा। तो पासवर्ड करके यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर दीजिएगा। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद आप अपना आधार मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो मोबाइल नंबर चालू है, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर दीजिएगा। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है एक जो है सिक्योरिटी के तौर पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बचपन का नाम क्या है, या कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर उसका आंसर दे दीजिएगा, ताकि आप जब इसका पासवर्ड फॉरगेट करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। तो आप जो भी आंसर डालिएगा वो याद रखिएगा, उस समय आपको ये काम आएगा। फिर ये जो कैप्चा दिया गया है आपको, ये कैप्चा को जिस तरह से स्मॉल कैपिटल जो भी लिखा हो, इसमें सेम टू सेम उस प्रकार से आपको कैप्चा को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद साइन अप कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए हम ये फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करके आपके सामने साइन अप करते हैं। सभी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड देखिए रीमैच हो गया, तो आपको सेम पासवर्ड अच्छी तरह से डालने के बाद आपको कैप्चा पर क्लिक करके कैप्चा को भरने के बाद साइन अप पर क्लिक करना है। पासवर्ड देखिए मैच नहीं कर रहा है। पासवर्ड अच्छी तरह से डालने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये जो है कैप्चा, ये कैप्चा अच्छी तरह से भरने के बाद साइन अप पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने प्रीव्यू खुलकर चला आएगा। ये प्रीव्यू को अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। प्रीव्यू मिलाने के बाद अगर आपका सब सही है तो कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पर दिखाया गया, आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ गया होगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो मैसेज आया है उसका एक्टिवेशन कोड यहाँ पर से डाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से आप एक्टिवेशन कोड डाल सकते हैं आपके जो मोबाइल नंबर पर मैसेज आया होगा, और नहीं तो आप बैक टू होम पर जाकर बाद में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैसेज आ गया है तो इसे ओपन करके हम इंटर एक्टिवेट कोड पर क्लिक करेंगे।
अगर आपके पास मैसेज आया है एक्टिवेशन कोड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंटर एक्टिवेट कोड पर। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम और एक एक्टिवेशन कोड आया है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी होगा और एक्टिवेशन कोड में आपका जो ईमेल आईडी पर भले मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर जो एक्टिवेशन कोड भेजा गया है वो फिलअप करके सबमिट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक्टिवेशन कोड और यूज़र नेम फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखा रहा है आपका नाम के साथ, आपको कह रहा है आप लॉगिन कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड से। यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और आप इसमें लॉगिन करके अपना फॉर्म को भरना है। तो आप यहाँ पर से लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो उस समय आप बनाए थे 8 डिजिट का जो पासवर्ड बनाए थे वो फिलअप करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सही यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप किए होंगे तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी फॉर्म में लॉगिन हो गया है और यहाँ पर 3 स्टेप में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, सेकेंड में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और थर्ड में आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। उसके बाद प्रीव्यू करके कंफर्म पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या इसमें है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम पहले से आया हुआ है, उसके बाद फादर्स नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ आप जो पहले डाले थे वही आ गया। यहाँ पर से जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा मेल या फीमेल, उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप एक शरीर में अपने जो शरीर में एक पहचान है आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर से कर सकते हैं, आप सर्विसमैन हैं तो येस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आपको ये सब फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। चलिए आपके सामने ये फॉर्म को फिलअप करते हैं। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आकर ये सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिएगा। तो आपका जो ये फॉर्म है ये सेव हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर को फिलअप करना है। आप फ़ोटो जो है यहाँ पर आपको दिया गया फ़ोटो क्या कैसा और क्या चीज़ रहना चाहिए। तो आप फ़ोटो जो है 100 KB से कम आपका स्कैनिंग फ़ोटो होना चाहिए। इसका जो साइज़ बताया गया है आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए। और एक और बात है फ़ोटो से रिलेटेड कि आपका फ़ोटो के नीचे एक पट्टी होनी चाहिए जिसमें आपका नाम होगा और उस पर जिस समय आप फ़ोटो खिंचवाएं उस दिन का डेट होगा। यही फ़ोटो मान्य होता है, नहीं तो आपको एडमिशन में आने वाले समय में परेशानी थोड़ा बहुत उठाना पड़ सकता है। तो आप इस प्रकार से फ़ोटो बनवा सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपका जो गैलरी में फ़ोटो है वहां से अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर भी आपको सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करना है। और सिग्नेचर का भी साइज आपको ही है 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये स्टेप को चलिए हम फिलअप करते हैं। आप इस प्रकार का फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका कोई भी परेशानी आगे आने वाले समय में नहीं होने वाला है। आपका ये फ़ोटो होगा, नीचे आपका नेम और जिस समय फ़ोटो खिंचवाए थे उस दिन का डेट रहेगा, तभी ये फ़ोटो ही आपका मान्य होगा। और उसके बाद सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आपके पास अगला है जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन खुलकर चलाएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज या स्कूल का नाम देना है और उसके बाद आप किस बोर्ड से पास किए वो सिलेक्ट करिएगा। कब पास किए हैं या पेयरिंग है वो सिलेक्ट करिएगा। पास है तो पास सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद किस वर्ष पास किए हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है परसेंटेज आपका है या CGPA है
तो वो सेलेक्ट करना आप कितना मार्क्स लाए हैं और टोटल कितना मार्क्स का है वो फिलअप करने के बाद ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज जो है यहाँ पर दिखेगा। तो आपको वो फिलअप कर लेना है कि कितना मार्क्स आप लाए हैं, कितना में कितना मार्क्स लाए हैं, टोटल मार्क्स और कितना मार्क्स लाए हैं। तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। इसमें आपको सभी जानकारी अच्छी तरह से मिला लेना है। सभी जानकारी अच्छी तरह से मिलाने के बाद आई कन्फर्म द एबव पर क्लिक करके कन्फर्म एवं सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका कोई इसमें दिक्कत है तो आप बैक टू इजिक्ट पर जाकर आप फॉर्म को फिर से सुधार सकते हैं और सही है तो आप यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म को कंप्लीट रूप से सबमिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी मिलाने के बाद आपको नीचे आना है और आई कन्फर्म द एबव पर क्लिक करके कन्फर्म और सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ मिलाना है कि आपका फ़ोटो जो है किस प्रकार का है। आपका फ़ोटो बार बार कह रहे हैं इस प्रकार की होनी चाहिए, ना तो आपको बाद में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है एडमिशन के वक्त। आपका नाम उस फ़ोटो के नीचे होना चाहिए और जिस समय खिंचवाएं वो डेट होना चाहिए। अगर आपको ये फ़ोटो बनाना है मोबाइल से तो या कंप्यूटर से लैपटॉप से तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको कन्फर्म और सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आपसे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज खुल के आएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपको अगर श्योर हैं, इसके लिए आप श्योर हैं तो भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर कुछ आपको इसमें दिक्कत है तो आप बैक टू इजिक्ट पर जाके उसे सही कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद इस पर क्लिक करिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो गया है और फॉर्म जो है वो पेमेंट के लिए रेडी है। तो आपको पेमेंट करना है। आप अपने कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा कि आपको कितना पेमेंट लग रहा है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर आकर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आप एडमिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप फॉर्म सबमिट कर दिए हैं और पेमेंट नहीं किए हैं तो आप एडमिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप पेमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी का जितना पैसा कटता है आप उसका पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, उसे आप प्रिंट करके रख लीजिएगा और आपका एडमिशन के वक्त वो काम में आने वाले हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, वहां पर से आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके वीडियो क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द उस चैनल पर ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।